हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि हम सभी को पता है कि लगभग अभी से एक हफ्ता पहले आपका केवीएस एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो हमारे सामने रिलीज हुई। इसके बाद देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे परेशान भी हुए और कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में ये भी आया कि इतने कम समय में हम लोग अपनी तैयारी कैसे करेंगे। अब जब हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे वेल प्रिपेयर भी हैं, तो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि क्या ये जो टेंटेटिव डेट है यही हमारी एग्जाम की फाइनल डेट होगी या फिर फाइनल डेट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये चीज बोलूं कि टेंटेटिव डेट को ही अगर आप फाइनल डेट मान के अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब आप कहेंगे इसमें कैसा बेनिफिट? तो देखिए अगर मैं यहाँ पे पीआरटी एग्जाम की बात करूं तो देखिए पीआरटी एग्जाम की डेट जो है वो क्या बताई गई है, वो आपके 21 से लेकर आपके 28 फरवरी बताई गई है। यानी कि आपका महीने का लास्ट वीक है उसमें आपका पीआरटी का एग्जाम बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लेट से लेट अगर आप 15 फरवरी तक भी अपना सिलेबस जो है वो अच्छी तरीके से एक बार खत्म कर लेते हैं तो आप यहाँ पे एक तरीके से तैयार होंगे। और देखिए टेंटेटिव डेट जो है यहाँ पे अगर हम फाइनल डेट मान के चलें तो इससे क्या होगा कि हमारा एक माइंडसेट होगा कि हमें इस फिक्स टाइम में ही तैयारी करनी है। देखिए इस चीज को ना आप पॉजिटिव लेके चलिए। और अगर कुछ पर्सन के लिए अगर आपकी जो टेंटेटिव डेट है वो फाइनल डेट ना होके आपका पेपर जो है कि 1 वीक के लिए, अगर आप कह लीजिए कि 1 वीक के लिए अगर ये पेपर शिफ्ट होता है और मार्च के फर्स्ट वीक में अगर आपका पेपर चला जाता है तो आपको क्या होगा? इससे आपका फायदा ही होगा कि आपका जो सिलेबस आपने एक बार 15 फेब तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, अब आपको रिवीजन के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको माइंडसेट लेके चलना है। ये नहीं सोचना कि अभी तो टेंटेटिव एग्जाम डेट आई है, फाइनल एग्जाम डेट आएगी तब जाके हम सीरियस होंगे। सीरियस होने के लिए तो कोई भी एग्जाम डेट आपकी आ जाए, सीरियसनेस हमारी नहीं आएगी। बट क्या है कि अगर आपको टेंटेटिव एग्जाम डेट मिल गई है तो उसके अकॉर्डिंग एक बाउंड्री सेट कर लीजिए कि हमें कम से कम इतने तक तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और मैं कहने के लिए 15 फेब बोल रही हूं, आपको लगभग अभी से 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो एग्जैक्ट फाइनल एग्जाम डेट है वो क्या होगी। तो देखिए उस हिसाब से तो हम प्रिपेयर होते ही हैं, बट कहीं ना कहीं टेंटेटिव को ही अगर हम फाइनल मान के चलें तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे केवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ एग्जाम की टेंटेटिव डेट आने से पहले मैंने आप लोगों के साथ पेडागोजी का सीरीज जो है वो शुरू कर दिया था, जिसकी अभी 7-8 क्लास ऑलरेडी हो गई है और एग्जाम से पहले पहले सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं करा दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आपको वो वीडियोस मदद करेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ईवीएस का भी मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया है तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और आप लोगों का जो डाउट है कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें, तो देखिए कहाँ से प्रिपेयर करने वालों का जो डाउट है उसके लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक तो है एनसीईआरटी और दूसरा आपकी एनआईओएस की किताब। इसके अलावा कोई भी मार्केट से आप अच्छी प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं जिससे आप इन चीजों को प्रैक्टिस करें। अब देखिए एनसीईआरटी का कंटेंट कहाँ से प्रैक्टिस करें? जब हम लोग स्कूल टाइम में होते थे तो हमारे पास जब हम लास्ट में फाइनल एग्जाम के टाइम में हम लोग एमसीक्यू के लिए कुछ किताबें वगैरह खरीदते थे, जैसे कि 11th-12th में तो प्रदीप बुक हो गई, इसके अलावा एग्जाम आइडिया, ये कुछ बुक्स थी जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी और अभी भी हैं। तो आप इन एग्जाम को, इन क्वेश्चन पेपर को ले सकते हो या फिर प्रैक्टिस बुक को ले सकते हो एनसीईआरटी का कंटेंट करने के लिए। बाकी एनआईओएस की किताब के लिए आप क्या कर सकते हो कि इसके लिए तो कोई एक स्पेसिफिक बुक बनी नहीं है, इसके लिए जो DSSB की बुक है उनसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। उनसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, यूपी टेट के क्वेश्चन कीजिए, टेट के क्वेश्चन कीजिए। ये कुछ ऐसे टेट एग्जाम है जिसमें आपका केवीएस का जो सिलेबस है उसका कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। कुछ जो नया वाला एरिया है वो तो सबके लिए नया है तो सबको करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, आप किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए जो टेंटेटिव डेट है उसी को अगर आप फाइनल एग्जाम डेट मान के चलेंगे, देखिए फाइनल एग्जाम डेट तो हमारे सामने जल्दी ही आ जाएगी, बट अगर आप इसी को फाइनल एग्जाम डेट मान के चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बूस्ट होगी, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
आई होप जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लियर करना चाहती थी वो मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा देखिए, बार बार ये पूछना कि फाइनल एग्जाम डेट क्या होगी, फाइनल एग्जाम डेट क्या होगी, इससे कोई फायदा नहीं है। अभी आप मान के चलिए कि जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है यानी कि पीआरटी अगर 21 से लेकर 28 फरवरी बोल रखा है तो इसी को माइंड में लेके चलिए और कोशिश करिए कि 15 फरवरी तक आपका सिलेबस अच्छे से इन एंड आउट कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको दोबारा परेशान होने की जरूरत ना हो। और मैथ्स कहाँ से करें, मैथ्स के लिए भी देखिए, अगर आपकी बहुत, अगर मैथ्स जो है उसका बेस अगर आपका बहुत प्रॉब्लमैटिक है तो आप एनसीईआरटी को ही आप अपना सोर्स बनाइए। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उसमें भी कंटेंट यहाँ पे एनसीईआरटी का पूछा गया था। तो देखिए, हम लोग मल्टीपल रिसोर्स देख लेते हैं पर एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी के फंस जाते हैं। तो एनसीईआरटी अच्छे से आपको करनी है ताकि आपका जो सोर्स है वो बहुत स्ट्रांग रहे। जितना अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो वो ऐसा पढ़ रहे हो कि उनमें से पेपर में फंस जाए तो क्या ही बात है। तो देखिए, यहाँ पे आपको सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना, आपको टॉपिक्स को कंप्लीट करना है ताकि आपके उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए आप अच्छी तरीके से कर पाए। तो देखिए, डेट्स को लेकर आप परेशान मत होइए, अपनी तैयारी मस्त तरीके से करते रहिए। वीक में एक दिन का अपने माइंड को ब्रेक भी दीजिए। ये नहीं कि तैयारी तैयारी तैयारी, थोड़ा सा माइंड को ब्रेक बहुत जरूरी है। हाँ, हालांकि हमारे पास टाइम कम है बट थोड़े से ब्रेक लेने से कुछ नहीं होता। जिस दिन आप ब्रेक ले रहे हैं उस दिन कुछ नया ना करके कुछ पुराने रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरीके से प्रेशर से बाहर निकल के आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आप प्रेशर में रह के तैयारी करेंगे तो आप चीजें भी भूलेंगे, आपका सिलेबस भी नहीं होगा और पैनिक होने की वजह से आपको लगेगा कि कुछ भी तैयार नहीं है। जबकि हाँ, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे तैयार होंगे बट मेंटली आपको लगेगा कि मेरी चीजें तैयार नहीं है। तो आपको ये चीजें नहीं करना, आपको आराम से तसल्ली से तैयारी करनी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो ना इस एग्जाम के लिए, 1 महीना आपको सही से अगर आप तैयारी करते हो तो 1 महीना आपका कम नहीं है। 1 महीने में देखिए ना 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में 30 चीजें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज अगर हम बांटे तो हर सब्जेक्ट के हम 30-30 टॉपिक कर सकते हैं और 30-30 टॉपिक के हिसाब से कुछ ना कुछ मार्क्स तो हमारे गेन हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करनी है और डेट के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपनी प्रैक्टिस, अपना कंटेंट, अपना जो यहाँ पे नॉलेज है उसको इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो। आई होप मैं अपना पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर पाऊंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि ईवीएस और पेडागोजी की जो सीरीज है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों के साथ इन सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।